smog season for the national capital nears. Cases of stubble burning, one of the primary causes of air pollution too, has begun. Since the beginning of the paddy harvesting in Punjab on September 15th, a total of 75 cases of stubble burning have been reported. In 27 of these cases, FIRs have been registered under Section 223 of the Bharatiya Nyaya Sanhita for disobedience to an order duly promulgated by the public servant. In 17 cases, red entries have been made in the revenue records of farmers as well. In 32 cases, fines amounting to around rupees 1.5 lakhs have been imposed. More than half of the stubble burning cases have been reported from Amritsar alone. Meanwhile, 3 farmers in Haryana's Karnal district have been penalized for burning paddy stubble. Authorities imposed fines and barred them from selling crops at the MSP for the next 2 seasons. We are in fact now joined in by Mohit Malhotra, who in fact joins us with regard to the kind of stubble burning that is happening. Mohit Malhotra, stubble burning के लिए एक्शन ले रहा है, क्या वो एक्शन इफेक्टिव है ऑन ग्राउंड में? देखिए, अभी जो स्टबल है वो स्टबल बर्निंग के जो केसेस हैं वो राइज होने शुरू ही हुए हैं, क्योंकि पंजाब में काफी एरिया ऐसा है जहाँ पे जो फ्लड अफेक्टेड है और वहाँ पर काफी फसल जो है वो खराब हो चुकी है। तो अभी जैसे जैसे जो पैडी की जो कटिंग शुरू हो रही है उसके बाद ये पराली जलाने के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी कई जगह पर मॉइस्चर है और फसल पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसी वजह से ये अभी जो मामले हैं वो काफी कम आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अब पंजाब पुलिस और पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन पूरे के पूरे मामलों को लेकर काफी अलर्ट है और अब तक 29 FIRs रिकॉर्ड की गई हैं और जो फार्मर्स ओपनली स्टबल बर्निंग कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन भी लिया जा रहा है। उनकी जो जमीन के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उनमें रेड एंट्री मार्क की जा रही है, यानी वो अपनी जमीन ना तो आगे जब उस पर कोई लोन लेने जाएंगे तो उनको काफी दिक्कत हो सकती है और साथ ही जो फाइन है वो भी इम्पोज किया जा रहा है। तो अपनी तरफ से सरकार कोशिश कर रही है। अब तक 75 केसेस सामने आए हैं स्टबल बर्निंग के, उनमें से अकेले अमृतसर में ही 43 केसेस हैं जो कि वहां पर सामने आ चुके हैं। मोहन मल्होत्रा, अब अमृतसर में एयर क्वालिटी का सिचुएशन क्या है, आप थोड़ा जानकारी देंगे? देखिए, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वहां पर वो 150 के आसपास चल रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी हवा भी चल रही है। इसी वजह से जो स्टबल बर्निंग होती है और उससे जो वहां पर स्मोक निकलता है वो हवा के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो काफी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा पंजाब का मंडी गोविंदगढ़ है जो कि एक तरह से काफी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी है, वहां भी आसपास के इलाकों में स्टबल बर्निंग की वजह से वहां पर भी जो AQI है वो काफी खराब स्थिति में पहुंचा हुआ है। तो अभी केसेस काफी कम रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन अगर ये बढ़ने लगे, जो कि हम आमतौर पे देखते हैं कि जैसे जैसे जो पैडी की जब क्रॉप कटिंग होगी और उसके बाद मंडियों में ये पूरा पैडी पहुंचेगा तो उसके बाद जो पराली है, जो स्टबल है, उसको जलाने के केसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इस साल क्या स्थिति रहती है, क्या किसान पराली जलाने से रुकेंगे, स्टबल बर्निंग नहीं करेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस, पंजाब गवर्नमेंट पूरी तरह से इस मामले को लेकर काफी सीरियस है और जहां जहां जैसे ही पराली जलाने के केसेस सामने आते हैं तो वहां पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जा रहा है।